राधे राधे। आप सभी माता बहनों को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि अघोई अष्टमी व्रत की कथा क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो अघोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, यानी करवा चौथ के 3 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखती हैं। अघोई अष्टमी के दिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तरह ही निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती के अघोई रूप की पूजा की जाती है और उसके बाद तारों को देखकर अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत रखने से अघोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जिन महिलाओं को संतान ना हो रही हो या संतान की दीर्घायु ना हो तो उन्हें अघोई अष्टमी का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। अघोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़े, यानी जिनको संतान ना हो रही हो, वो लोग मथुरा में गोवर्धन में राधा कुंड नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अघोई अष्टमी की व्रत की कथा क्या है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू या शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह साहूकार की बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। साहूकार की बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अघोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जय अघोई माता की। राधे राधे।